का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया है, जिसमें हमने चुनाव में जाने वाले 5 राज्यों की 690 विधानसभा सीटों पर 12 लाख से ज्यादा लोगों की राय जानी है कि वो इन राज्यों में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, उनके मनपसंद नेता कौन से हैं, वो किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये तमाम सवाल हमने राज्य की जनता से पूछा है और इस सीरीज की शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। इसलिए पहली बड़ी बात तो यह है कि जो उत्तराखंड के हमारे दर्शक हैं उनके लिए आप ये समझ लीजिए कि हमारा एक तोहफा है, हमारा एक गिफ्ट है। आपको आज ही हम ये बताना चाहते हैं कि आपका राज्य, आपके राज्य के लोग इस समय क्या सोच रहे हैं, इसलिए वो ध्यान से देखें। और बाकी के जो देश के हमारे दर्शक हैं वो भी आज काफी दिलचस्पी के साथ आज के कार्यक्रम को देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता चलेगा कि अब आने वाले दिनों में 5 राज्यों में जनता की राय क्या है, जनता का मूड क्या है। आज आपके लिए खास तौर पर एक हैशटैग तैयार किया है और वो है हैशटैग #ZOpinionPoll। आप चाहें तो इस हैशटैग के साथ हमें अपनी राय भेज सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपकी इस ओपिनियन पोल पर क्या राय है। इस सीरीज की शुरुआत हम उत्तराखंड के ओपिनियन पोल से आज कर रहे हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और हम आपका ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लेंगे और तुरंत मुद्दे की बात पर आ जाएंगे कि इस बार उत्तराखंड में जीत कौन रहा है, क्योंकि यही तो आप भी जानना चाहते हैं। वैसे आपके लिए आज का हिंट यह है, इससे पहले कि हम आपको सारे नंबर बताएं, हिंट यह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए खबर बहुत अच्छी नहीं है, बहुत शुभ नहीं है। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता हरीश रावत अगर इस समय हमें देख रहे हैं तो उनका चेहरा आज कमल के फूल की तरह शायद खिल उठेगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको इस ओपिनियन पोल के बारे में कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं। यह ओपिनियन पोल जी न्यूज ने डिजाइन बॉक्स नाम की एक कंपनी के साथ मिलकर किया है। डिजाइन बॉक्स एक पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट कंपनी है जिसके पास ओपिनियन पोल करने का लंबा अनुभव है, इस तरह के सर्वेज करने का लंबा अनुभव है। और इस ओपिनियन पोल में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा की 690 विधानसभा सीटों पर 12 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली गई है। सैंपल साइज के मामले में यह भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे विशाल ओपिनियन पोल है और हम आपको हर रोज एक एक करके सभी 5 राज्यों के अनुमानित नतीजों के बारे में बताएंगे और आपके लिए उनका विश्लेषण भी करेंगे। और ये नतीजे वो हैं जो हमें अपने ओपिनियन पोल के जरिए मिल रहे हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि उत्तराखंड के ओपिनियन पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं। इसके बाद 18 जनवरी को पंजाब के बारे में हम आपको बताएंगे, ये आप टाइम टेबल नोट कर लीजिए। 18 जनवरी यानी कल हम आपको पंजाब के बारे में बता देंगे। 19 जनवरी को उत्तर प्रदेश के बारे में बता देंगे और 20 जनवरी को मणिपुर और गोवा का ओपिनियन पोल आपके सामने हम पेश कर देंगे। इसलिए आप चाहें तो इन तारीखों को आप नोट कर सकते हैं और अगले 3 दिनों के अंदर आपको 5 राज्यों के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है, इस ओपिनियन पोल को करवाने से पहले हमने अपने दर्शकों से एक सवाल पूछा था और हमने उनसे यह पूछा था कि ओपिनियन पोल फेल क्यों होते हैं और आपको ओपिनियन पोल्स पर कितना भरोसा है। हमारे ज्यादातर दर्शकों ने एक फीडबैक हमें दिया और उन्होंने कहा कि ओपिनियन पोल्स पर उन्हें भरोसा इसलिए कम होता है या ओपिनियन पोल्स फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका सैंपल साइज बहुत कम होता है। कम सैंपल साइज होने की वजह से उनकी एक्यूरेसी ठीक नहीं होती, सही नतीजा कई बार सामने नहीं आता और ओपिनियन पोल्स चूक जाते हैं। अब बड़ी बात यह है कि फिर सैंपल साइज बड़ा क्यों नहीं होता। ज्यादातर ओपिनियन पोल करने वाली जो एजेंसी हैं वो सैंपल साइज कम इसलिए रखती हैं, एक तो उसमें समय कम लगता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है उसमें इन्वेस्टमेंट कम लगती है, पैसा कम खर्च होता है, क्योंकि आप जितने ज्यादा लोगों की राय जानेंगे आपका उतना ही ज्यादा पैसा खर्च होगा, उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा। तो हमने ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए किया है, हमने अपना समय भी लगाया है, हमने इसमें पैसा भी लगाया है और हमने एक बहुत बड़ी विशाल टीम इस ओपिनियन पोल के लिए लगाई जो हर सीट पर गई, हर डिस्ट्रिक्ट पर गई और 690 विधानसभा सीटों पर जाकर हमने 12 लाख लोगों की राय जानी है। 12 लाख लोगों से मिलना और उनकी राय जानना आसान काम नहीं है। तो इस सीरीज की शुरुआत हम आज उत्तराखंड से कर रहे हैं, जहां हमने सभी 70 विधानसभा सीटों पर जाकर वोटर से बात की है।
उत्तराखंड में हमारा सैंपल साइज है 40,000। ये कुछ बातें हैं जो आपको अभी से जान लेनी चाहिए। हमारा सैंपल साइज है 40,000 और उत्तराखंड में कुल मिलाकर 60 लाख वोटर्स हैं और उत्तराखंड की जो आबादी है वो है लगभग 1 करोड़ 10 लाख के आसपास। इस हिसाब से हमने हर 150 में से एक व्यक्ति से बात की है। हर 150 में से एक व्यक्ति से हमारी बात हुई है उत्तराखंड में, और वो इस बार किस पार्टी की सरकार चाहता है, उसके मुद्दे क्या हैं, ये हमने उनसे जानने की कोशिश की है। यानी उत्तराखंड में भी यह अब तक का सबसे बड़ा सर्वे है, अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है, जहां पर 40,000 का सैंपल है। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि इस बार उत्तराखंड के लोग किस नेता को अपना मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। ये जो कॉन्टेस्ट है बड़ा दिलचस्प है। अब देखिए ध्यान से, सबसे ज्यादा 41% लोग कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। हरीश रावत 2014 से 2017 के बीच उत्तराखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि कांग्रेस में टिकट के बंटवारे और नेतृत्व को लेकर संगठन में उनके खिलाफ एक गुट भी बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हमारे ओपिनियन पोल में वो मुख्यमंत्री की पहली पसंद बनकर उभरे हैं। अब बड़ी बात यह है कि इससे कांग्रेस खुश भी हो सकती है और कांग्रेस नाराज भी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक हरीश रावत को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया ही नहीं है। और बहुत सारे लोग तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं चाहती। लेकिन बिना कांग्रेस हाईकमांड की मर्जी के, बिना सोनिया गांधी की मर्जी के और राहुल गांधी की मर्जी के, उत्तराखंड के लोगों का यह कहना है, 41% लोगों का, कि उन्हें तो हरीश रावत चाहिए और वो हरीश रावत को अपना भावी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब यह बात कांग्रेस को अच्छी लगे या ना लगे, जाहिर है बीजेपी को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हरीश रावत अगर इस समय हमें देख रहे हैं तो उनका चेहरा कमल के फूल की तरह खिल उठेगा। जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए 27% लोगों ने उन्हें अपनी पसंद बताया है और पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बने अभी 6 महीने ही हुए हैं। लेकिन जो बात नोट करने वाली है वो ये कि पुष्कर सिंह धामी बीजेपी सरकार में मुखिया हैं, लेकिन लोकप्रियता और सीएम की पहली पसंद के मामले में वो हरीश रावत से काफी पीछे हैं। यानी मुख्यमंत्री तो वो हैं, लेकिन अगले मुख्यमंत्री की रेस में हरीश रावत से पीछे हैं। तीसरे स्थान पर 15% लोगों की पसंद के साथ बीजेपी के ही एक और नेता और राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी हैं। तो अनिल बलूनी का नाम भी लोगों ने लिया है और 15% लोग अनिल बलूनी को अपना भावी मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और अनिल बलूनी इस मामले में पुष्कर सिंह धामी से ज्यादा पीछे नहीं है। पुष्कर सिंह धामी को 21% लोग चाह रहे हैं और बलूनी को 15% लोग अपनी पसंद मानते हैं। और चौथे नंबर पर आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल मुख्यमंत्री पद के लिए 9% लोगों की पसंद बने हुए हैं। यानी अगर मुख्यमंत्री के तौर पर आप देखें तो आम आदमी पार्टी चौथे नंबर पर है और कांग्रेस पहले नंबर पर है, बीजेपी दूसरे नंबर पर है। 2017 के चुनाव में जब उत्तराखंड में पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था तब बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन इसके बावजूद पार्टी वहां पर स्थिर सरकार नहीं बना सकी। 2017 से 2022 के बीच यानी 5 वर्षों में बीजेपी ने उत्तराखंड में कुल 3 बार अपने मुख्यमंत्री बदले। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने, फिर उनकी जगह तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया और फिर 3 महीने के बाद ही उन्हें भी हटा दिया और फिर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना दिया। और ऐसा लगता है कि बार बार मुख्यमंत्री बदलने से बीजेपी को उत्तराखंड में थोड़ा नुकसान हुआ है और हमारे ओपिनियन पोल में हरीश रावत की लोकप्रियता मौजूदा मुख्यमंत्री से ज्यादा होना इसी बात को दर्शाता है कि बीजेपी ने जो बार बार अपने मुख्यमंत्री बदले हैं उससे बीजेपी को फायदा नहीं नुकसान हो गया। अब हम आपको यह बताते हैं कि उत्तराखंड में इस बार लोग किन मुद्दों के आधार पर अपना वोट डालना चाहते हैं। जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्या होगा आप सोचिए। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। 23% लोगों का कहना है कि वो जब मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए जाएंगे तो वो ये देखेंगे कि कौन सी पार्टी बेरोजगारी को कम कर सकती है, रोजगार दे सकती है।
उत्तराखंड बेरोजगारी के मामले में देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में 10वें स्थान पर है। इसके अलावा एक और सर्वे कहता है कि उत्तराखंड में हर तीसरा युवा बेरोजगार है। इसलिए इस मुद्दे को कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। वहां के युवाओं को रोजगार चाहिए। 21% लोगों के लिए बिजली, पानी और सड़क सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बिजली, पानी, सड़क ये हमारा बहुत ही ट्रेडिशनल मुद्दा रहा है। पारंपरिक रूप से हमारे देश में इन्हीं मुद्दों पर लोग चुनाव के दौरान वोट डालते हैं। बेरोजगारी पर डालते हैं, बिजली, पानी, सड़क पर डालते हैं और उत्तराखंड में भी बिल्कुल वैसा ही है। जबकि 14% लोगों के लिए भूमि कानून एक बड़ा मुद्दा रहेगा। 2018 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने राज्य के भूमि कानून में संशोधन किया था, जिसके तहत दूसरे राज्यों के कारोबारियों के लिए उत्तराखंड में जमीन खरीदकर व्यापार करना आसान हो गया था। हमारा ओपिनियन पोल कहता है कि कुछ लोगों में इस कानून को लेकर नाराजगी है और वो इस मुद्दे को आधार बनाकर वोट डालना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये कानून वापस हो, भूमि कानून। 13% लोगों का कहना है कि इस बार के चुनाव में पलायन के मुद्दे पर वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में पिछले 10 वर्षों में 5 लाख लोग दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जा चुके हैं और ये बड़ी संख्या है। इसके अलावा उत्तराखंड में इस समय 4000 गांव पलायन की वजह से खंडर हो चुके हैं, क्योंकि यहां अब रहने वाला कोई बचा ही नहीं। और उत्तराखंड का यह हाल वहां के नेताओं और वहां की राजनीति ने किया है। इसलिए यह मुद्दा भी इस बार के चुनाव में वहां पर काफी असरदार रहेगा। हालांकि 10% लोगों का यह भी मानना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कमियां हैं वो भी इस चुनाव में बड़ा और प्रभावी मुद्दा रहेंगी। खास बात यह है, ये चुनाव 2022 में हो रहे हैं, यानी कोविड के बाद हो रहे हैं। पिछला चुनाव कोविड से पहले हुआ था और कोरोना वायरस के दौर के बाद ये चुनाव होना और इसमें स्वास्थ्य सेवाओं का बड़े चुनावी मुद्दे के तौर पर उभरना अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इससे आप ये समझ जाएंगे कि ये कोरोना वायरस का असर है कि लोग अब चुनाव में स्वास्थ्य सेवाओं को भी महत्व देने लगे हैं। जी न्यूज के ओपिनियन पोल के हिसाब से उत्तराखंड में इस बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है? अब सबसे अहम सवाल यही है, यक्ष प्रश्न। तो ये हम आपको अब से कुछ देर के बाद बताएंगे, कुछ देर में बताएंगे कि उत्तराखंड में कौन सी पार्टी जीत रही है। लेकिन पहले आप ये समझिए कि इस बार उत्तराखंड में जाति और धर्म का समीकरण किस पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। और जब जाति और धर्म के समीकरण को आप अभी से समझेंगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पीछे। उत्तराखंड में सबसे बड़ा वोट बैंक ब्राह्मण वोट बैंक माना जाता है और हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस को 43% ब्राह्मण वोटरों का साथ सपोर्ट मिल सकता है। 43% ब्राह्मण, जबकि बीजेपी को 57% ब्राह्मण अपना वोट दे सकते हैं। तो ब्राह्मण वोट बैंक के मामले में बीजेपी कांग्रेस से आगे है। 43% कांग्रेस के पक्ष में और 57% बीजेपी के पक्ष में। इसके अलावा ठाकुर समुदाय का झुकाव भी बीजेपी की तरफ रहेगा। ठाकुर समुदाय के 60% वोटर्स बीजेपी को वोट डालना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस को 40% वोटर्स का समर्थन मिल सकता है। इसी तरह 67% ओबीसी मतदाता यानी पिछड़ी जातियों के वोटर बीजेपी का समर्थन करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस को 33% ओबीसी वोट मिल सकते हैं। उत्तराखंड में ओबीसी वोटर्स को निर्णायक माना जाता है। 2017 में बीजेपी को मिली जीत में ओबीसी वोटर्स का बहुत बड़ा योगदान था और इस बार भी ओबीसी वोटर्स के बीच बीजेपी ही पहली पसंद है। हालांकि अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो कांग्रेस को 84% मुस्लिम वोट मिल सकते हैं, जबकि बीजेपी को 16% मुस्लिम वोट मिलने का अनुमान है। तो अगर मुस्लिम वोटर्स की आप बात करें तो सीधे कांग्रेस का एक तरह से क्लीन स्वीप है। आप देख लीजिए, कांग्रेस में के पक्ष में 84% मुसलमान वोटर अपना वोट डालना चाहते हैं। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक 6 से 7 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स बहुत प्रभावशाली हैं, बहुत प्रभावी हैं, असरदार हैं और अगर इन 6-7 सीटों पर वो चाहें तो वो नतीजे को पलट सकते हैं और इसका फायदा, सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। इसके अलावा कांग्रेस को सबसे ज्यादा 62% दलित समुदाय के वोट भी मिल सकते हैं, जबकि बीजेपी को दलितों के 38% वोट ही मिलने का अनुमान है। यहां पर तो मुस्लिम मतदाता के मामले में कांग्रेस आगे है, बहुत आगे है बीजेपी से, और
जातियों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो एससी वोटर्स हैं वो भी कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड की वीआईपी सीटों की। आपको बताते हैं कि टॉप 5 वीआईपी सीटों पर कौन जीत रहे हैं और कौन नेता हार रहे हैं। उससे पहले आपको यह बता दें कि ये अकेला ऐसा ओपिनियन पोल है जिसने सीट वाइज यानी सीटों के हिसाब से नतीजों को कैलकुलेट किया है। इससे पहले जो ओपिनियन पोल हुआ करते थे या होते हैं आजकल भी, उनका सैंपल साइज असल में बहुत छोटा होता है और वो सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर नहीं करते। और उसमें वो आपको ये तो बता देंगे कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी पीछे और किस पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन अगर आप उनसे ब्रेकअप मांगेंगे कि राज्य की सभी विधानसभा सीटों का ब्रेकअप दीजिए और अगर आप नाम लेकर उनसे पूछेंगे कि इस सीट पर कौन जीत रहा है और उस सीट पर कौन जीत रहा है, अमुक सीट पर क्या स्थिति है, तो ये ओपिनियन पोल आपको सीटों के हिसाब से नहीं बता पाएंगे। वो पहले ही बता देते हैं कि हम सीटों पर क्या नतीजे आएंगे ये नहीं बता सकते। लेकिन हमारा जो ओपिनियन पोल है वो आपको सीटों के बारे में भी बता सकता है। और आज हमारे पास जो डेटा है, अगर आप उत्तराखंड की 70 सीटों में से किसी भी सीट के बारे में अगर आप मुझसे इस समय पूछेंगे तो मैं आपको देखकर बता सकता हूं कि किस सीट पर कौन सी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है। ये इस ओपिनियन पोल की खूबसूरती है, ये इसकी ब्यूटी है और यही इसका यूएसपी है और इसीलिए ये ओपिनियन पोल सबसे खास है। उत्तराखंड की खटीमा सीट से मौजूदा विधायक और वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक अपनी सीट पर हार सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं।